क्योंकि आगे धर्मराज ये बात कह रहे हैं, प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहित मतिर् बत माययालम त्रय्याम जडीकृत मतिर् मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमान। बोले भाई, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। कर्मों के बड़े मीठे मीठे फलों का वर्णन किया गया है ना वेद शास्त्र आदि में। ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। फंस जाती है बुद्धि उसमें, करने लगता है जीव सकाम कर्म। बड़े बड़े आप देखो कितना परिश्रम करके बड़े बड़े यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, कितना परिश्रम है उसमें। कोई सरल है वो सब करना? श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही तो कहा था। बोले अरे इतना समय हो गया यज्ञ का धुआं खाते खाते, बोले हमारा तन हमारा मन सब धूमिल हो गया है। जैसे ही भगवान की कथा सुनानी आरंभ की, उन्होंने कहा सूत जी आप हजारों बरस जियो, आपने ऐसा अमृत हमको पिलाया है, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए हैं। हमको पहली बार ऐसे आनंद का अनुभव हुआ है। और फिर महाराज वाणी में कह रहे हैं, पढ़े रे सगले वेद नहीं चूके मन खेद, इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। तो बहुत बुद्धिमान बनोगे तो यही होगा, 4 किताब ज्यादा पढ़ोगे, 4 किताब ज्यादा पढ़ोगे, 20 बात ज्यादा समझ में आएगी, मन बिखरेगा, मन बिखरेगा। इसलिए कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मेरे पर पंडित भयाना। कोई बोले पोथी तो बहुतों ने पढ़ी, पंडित माने सयाना। बोली पोथी तो बहुतों ने पढ़ी, वो तो कह रहे जग मुआ, बोले संसार मर गया पढ़ पढ़ के, पर पंडित भयाना कोई। इसलिए कबीर तो स्पष्ट कहते हैं, अरे कबीरा पढ़ना दूर कर, मत पढ़िए सब। व्यास जी तो अपनी वाणी में कहते, बोलिए सब जी का जंजाल है भाई। जब वृंदावन आए सब पोथी जमुना जी में बहाई, अरे चैन मिला व्यास जी को, ऐसे लगा सिर से कितना बोझ उतर गया। अरे बोले सब जी का जंजाल है, बोले पढ़त जान है जी को, व्यास जी कह रहे हैं। तो कह रहे कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए। यही नहीं रुकते। अब देखो जिन्होंने भगवान नाम की महिमा जानी है वो तो कह रहे हैं, और कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। कह रहे 52 आखर शोध के, स्वर व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं? 52 होते हैं पक्का। आज के बच्चों से पूछ लो ना, उनको नहीं पता है स्वर व्यंजन मिलाओ तो कितने होते हैं। 52। बोले 52 आखर शोध के, शोध माने छान के। वो तो कह रहे ये भी सब अधिक ही है, कुछ इनकी भी आवश्यकता नहीं है। बोले 52 आखर शोध के और ररो ममो, बोले रा और म, बोले ररो ममो चितलाए, इन 2 अक्षरों में अपने मन को लगा। राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। इसको कहते हैं मति का सर्वथा परिष्कृत हो जाना, निष्काम हो गई मति। और ध्यान रखना आपके हमारे सबके जीवन में ये घटना घट रही है। भजन भी कर रहे हैं पर साथ साथ मन बुद्धि कहीं ना कहीं और भी लगा है। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है, गुरु की कृपा से भगवान नाम सुन लिया, आप कहीं मन नहीं देना है। अब हमारा कर्म धर्म जप तप योग ध्यान बस यही है, भगवान नाम भगवान नाम भगवान नाम। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अरे एक में लगोगे तो लगन लगेगी। लगन के लिए एक और शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लौ। कहते हैं ना अमुक व्यक्ति की लौ लग गई। वो जो लौ लगेगी, लगन लगेगी कैसे? जब एक में लगोगे, सतत निरंतर। अरे नाम जप करने वाले जो अनुभवी महापुरुष हैं वो तो यहां तक भी कहते हैं, बोले वो जो नाम जप आप करते हैं ना,
उसकी गति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसकी गति भी, मतलब किस गति से आप नाम ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे, अभी भी आसपास हैं, उनको ये हड़बड़ी रहती भाई ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो जाए। शिवन 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 शिवन, बोले कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो जाए। ज्यादा कम की बात नहीं है भाई। सेवक जी महाराज कह रहे प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुना उचित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। ठीक है, नाम की महिमा तो है, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, ये तो है। अरे पर एक एक नाम स्मरण का आनंद लेना है ना हमको तो नाम रस मूर्ति है, हमको तो नाम का रसास्वादन प्राप्त करना है। क्या हड़बड़ है, क्या दौड़ लगी है। मैं तो कहता हूं कोई ऐसा नियम बांधने की जरूरत नहीं भाई इतने हजार इतने लाख नाम जप करना है। नियम यह हो कि नाम जपना है, अधिक से अधिक नाम जपना है। जैसे गिनती के चक्कर में पड़ोगे मन का एक हिस्सा गिनती में लग जाएगा, पूरे मन से कभी नाम जप हो ही नहीं पाएगा। आप इसको अनुभव करके देख रहे हो, तो मनोविज्ञान है। जैसे ही आपने निश्चित किया ना भाई इतनी संख्या में नाम जप करेंगे, अब मन का एक हिस्सा संख्या में लगा। तभी मुझसे जब किसी ने एक बार पूछा था ना कि कहते हैं माला जपते जपते सुमेरु का लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम तो अपने हाथ में जो सुमिरनी रखते ना उसमें सुमेरु रखाते ही नहीं, बोले सुमेरु का लंघन नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, मंत्र जप आदि में ये विधियां शास्त्र में कही गई हैं, पर ये सब किस लिए है? जब सकाम भाव से आप कोई जप या अनुष्ठान करते हैं तब आपको इस विधि निषेध का पालन करना चाहिए। ऐसे ही सहज में नाम की मस्ती लेनी है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। बाकी किसी को इससे सुविधा होती हो, किसी को लगता हो कि भाई हम नियम से जपते हैं तो इससे हमको सुविधा है, इससे हमारा नियम पालन हो जाता है, तो वो खूब आनंद से अपने नियम का पालन करे। ये बात मैंने अपने भाव से आपको कही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब निश्चित किया जाए तो फिर मन का एक हिस्सा उसमें लगता है, पूरा मन नाम में नहीं लगता। एक तार इसमें लगा रहता है, भाई इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया। अपन प्रयास करके गुरुजनों की कृपा से ये नियम ये व्रत लें भाई, सतत नाम जप करेंगे। हाँ, बाकी किसी को संख्या आदि सहायक हो तो वो खूब आनंद से करे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि माला से जपे कि बिना माला से जपे। इसके लिए कोई एक नियम नहीं है भाई। आपको जप में माला सहायक है तो माला से जपो, बिना माला से आपको जपना है तो आप बिना माला से जपो। मैंने कहा ना, मूल बात क्या है? मूल बात है सतत नाम स्मरण में लगना। जिस भी साधन से, जिस भी विधि से आप वहां तक, इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, पहुंचिए। देर मत करो, बस हरि पद भज, महाप्रभु कहते हैं ना विलंब कर, देर मत करो। इस किंतु परंतु में समय ना निकल जाए। आज से, अभी से लगिए। माला से कर सकते हो माला से करो, बिना माला से कर सकते हो बिना माला से करो। संख्या नियत करके आपको लगता है कि भाई हमारा जप अच्छा होता है, उससे करो। बड़ी बात है सतत नाम स्मरण में लगना है। गुरुजनों की कृपा से ये भगवान नाम रूपी ये चिंतामणि आपको हमको प्राप्त हुआ है। बस इसके बाद अन्यत्र मन बुद्धि न जाए। यही बात धर्मराज कह रहे, यानी तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि जो है भगवान की माया से मोहित हो जाती है। अन्य अन्य साधनों में उनकी महत बुद्धि हो जाती है, तभी तो उसमें लगते हैं। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि लोग करते हैं, कुछ फल प्राप्ति की इच्छा कामना है, तभी तो उसमें लगते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। वरना सीधा सुगम मार्ग तो यही है। हमको गुरुजनों ने दे दिया, आप तो सूधो चले आपने धर्म। राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे। ये जो भाई साहब ने कहा ना, राम ही राम राम ही राम, जैसे भी महाराज श्री ने कहा, बीच में गांठ ना पड़ जाए। और जो अभी आपसे मैंने कहा, एक अनुभवी महात्मा की बताई हुई ये बात है। बोले प्रयास ये करना चाहिए कि वो जो नाम आप जपते हैं उसमें एक रिदम होना चाहिए। रिदम, एक लय हो उसमें, वो लय से ही आपकी लौ लगेगी। और ये वस्तुतः बड़ा सहायक सूत्र है। ये मैं अपने अनुभव के बाद आपसे कह रहा हूं, ये बड़ा सहायक सूत्र है। फिर लौ लगती है उसमें। आंखें मूंद के तार को छेड़ो,
छेड़ो। ये सब नाम जापक संतों के अनुभव हैं। आप देखना, जब एक सितार बजाने वाला सितार बजाना आरंभ करता है ना, तो कैसे आंख मूंद के वो कितने प्रेम से पहला स्वर छेड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। संख्या का नियम यदि बांध लोगे तो फिर कभी कभी तीव्रता हो जाती है कि भाई इतना इतना जप, इतनी संख्या हमको पूरी करनी है, उसमें भाव का अभाव हो जाता है। और भगवान को हमारी संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 ये तो हमारी बुद्धि है ना। और वैसे भी सीमित से असीम का अनुभव नहीं होता। सीमित से असीम का अनुभव नहीं होता। हम कितना भी कर ले पर उसकी सीमा तो है। एक और बात भी मैं इसमें देखता हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार करने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह भी आता है कि देखो भाई मैंने इतना जप कर लिया। ये तो मानव मन है ना। कहीं ना कहीं मान लो किसी ने 1,00,000 जप का नियम लिया है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा मैंने इतना जप कर लिया, मैंने इतने लाख नाम जप कर लिया, मैंने इतने करोड़ नाम जप कर लिया। इसमें एक शायर की बात मुझे याद आती है। वो कहता है कि अरे मैंने तो ये कह के तोड़ दी तस्बीह, क्यों गिन के नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के साथ हिसाब किताब करने की आवश्यकता क्या है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, रट रसना दिन रैन, प्रीति सहित यह नाम कहाई। इसलिए ये पंक्ति गाई मैंने। आप कभी देखना, एक सितार वाला जब सितार बजाता है, जब वो पहला सुर लगाता है, नेत्र मूंद कर कितने प्रेम से वो सितार का तार छेड़ता है। ऐसे चैन से कहीं जाकर बैठो, नेत्र मूंद कर, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। अभी भोली सखी जी तो कहती है जब लो नाम सांस तब ही लो। ये सब नाम जप करने वाले संतों के अनुभव हैं। वो आपको हमको वस्तुतः नाम जप की सुरीति बता रहे हैं। नाम मिल गया बस, अब और क्या पाना शेष है। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, गुरु ने नाम के रूप में प्रभु को ही तो दिया है, उसने प्रभु का ही दान किया है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान, नाम में भगवान विराजमान है, उसने प्रभु को ही तो दिया है हमको। इसलिए कभी भूल के भी नाम में साधन बुद्धि ना हो। इसलिए भी मैंने कहा कि ये बहुत गिनने की ये सब बात करोगे ना, तो फिर नाम में साधन बुद्धि होती, भाई इतना जप कर लिया, अब इसके बदले हमको ये मिलना चाहिए। सहज भाव से ध्रुवदास जी कहते हैं कि रे मन ढरो सहज भजन की ओर। और वैसे भी भाई मन जितना सिमटा हो उतना ही सुखी है, उतना ही शांत है। साधन के विषय में भी अनेक अनेक साधनों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं धर्मराज कह रहे हैं ये सब भगवान की माया है, जीव को मोहित करने वाली है। कुछ दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था ये करो ये मिल जाएगा, ये करो ये मिल जाएगा। अगर ये सब बात सत्य है तो फिर इस बात का अर्थ क्या है, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। फिर संतों की वाणी क्या मिथ्या है। सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे। ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, इससे ये पाओगे, इससे ये पाओगे। ये सब क्या है, ये भगवान की माया है। और जो अपने आप को समझते हैं ना बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान, बोले उन्हीं को ये मोहित करती है। आजा बेटा, उन्हीं को घुमाती है। और जो सीधे सरल मन से संत गुरु की चरण शरण स्वीकार करके लग जाता है भगवान नाम में, एक नाम का आश्रय ले लेता है, अपने आप को सर्व साधन शून्य मानकर कि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। मुंह पे भया ना होएगा साहेब करता मोर। जो अपने आप को सर्व साधन शून्य मानकर केवल भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, पार हो जाता है। इसी का विचार करके कबीर ने कहा है, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार। कोई कह रहा है पढ़ लिख कर वहां पहुंच जाऊंगा, सब धर्मशास्त्र पढ़कर सबसे ऊंचे पद पर बैठूंगा,
ये यज्ञ याग आदि करके ये सब पुण्य प्राप्त करूंगा, ये सब संपदा प्राप्त करूंगा। कबीर कह रहे सबको करने दे, तू अपने आप को सर्व साधन शून्य ही मान। मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोर। कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, क्योंकि हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। साधन तो वही हो ना भाई जो दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति करा दे। और कल की चर्चा से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ आई, दुख अर्थात जन्म और मरण, ये जीव का दुख है। दरिद्रता जीव दुख नहीं है, रोग दुख नहीं है, व्याधि दुख नहीं है, जन्म मरण दुख है। उत्तम वैद्य जो होता है ना, वो रोग का मूल खोजता है, रोग आया कहां से है। वो केवल लक्षण नहीं देखता, रोग का कारण ढूंढता है। ये लक्षण आ रहे हैं, ये लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं, इसका कारण कहां है, रोग की जड़ कहां है। तो ऐसी दरिद्रता, बुढ़ापा, रोग, चिंता, भय, ये तो लक्षण है। इसका कारण कहां है, बोले जन्म मरण इसका कारण है, संस्कृति इसका कारण है। साधन तो वो जो रोग को जड़ से नष्ट करे, वही परम औषधि है। और ऐसी औषधि भगवान नाम है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने अलभ्य लाभ में ये बात कही, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टे। ये तो कहा भाई, बोले क्या हुआ, कोई स्वर्ग से वापस आ गया, कोई थोड़ा और ऊपर जाकर वापस आ गया, कोई और ऊपर जाकर वापस आ गया। स्वयं धर्मराज ने ये बात अपने दूतों से कही, बोले मैं ब्रह्मा, लोकपाल, दिक्पाल, बोले सब भगवान की माया के अधीन है। भगवान की माया जब चाहे हमको जैसा चाहे वैसा न चाले। मुक्त तो भगवान का भक्त है, प्रभु का दास है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। इसलिए अपने आप को सर्व साधन शून्य मानकर मान लो हृदय से कि ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग। ये जो मैं नाम जब भी कर रहा हूं ना प्रभु, नाम के रूप में गुरु ने आपको प्रदान किया है। और ये मेरी जिह्वा पर जो आपका नाम नृत्य कर रहा है, मेरी सांस में जो ये आपका नाम रम रहा है, ये प्रभु आपकी मुझ पर विशुद्ध कृपा है। मैं तो कहीं नहीं हूं बीच में। आप करने वाले हो तो सब समय क्यों नहीं कर लेते? आप भजन करने वाले अगर हो, इतनी भजन की महिमा सुन रहे हो, सब समय क्यों नहीं कर लेते भजन? कौन रोक रहा है करने से? कौन हाथ पकड़ता है? खूब करते रहो संसार का काम, मन लगाए रहो भगवान के नाम में, कोई रोकने वाला नहीं है। यदि जीव अब कहता है कि मैं भजन करता हूं, क्यों नहीं कर लेता सब समय भजन? अरे कबीर कहते हैं सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माई समाए। सुमिरन से सुख भी होता है, सुमिरन से दुख भी जाता है, सुमिरन से प्रभु की प्राप्ति भी होती है। सुमिरन सब कुछ देने वाला है। यदि जीव करता है तो फिर क्यों नहीं कर लेता? इसमें कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। नहीं भाई, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है, काहू की बसनाई तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारे। रविदास जी कह रहे एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। तो धर्मराज ने कहा कि देखो बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, सीधी सरल बात नहीं जान पाते। और कह रहे हैं बोले बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रतिभाशाली, बोले भगवान की माया मोहित कर लेती है उनको। कैसे? बोली जो मीठी मीठी बातें शास्त्रों में लिखी है ना, स्वयं धर्मराज ये बात कह रहे हैं। और आज के सत्र के आरंभ में मैंने कहा ये जो सब कहा गया है, ये सब स्वयं धर्मराज के द्वारा दिया गया निर्णय है। तो इसके विषय में तो किसी को कोई संशय करना ही नहीं चाहिए। सार की बात बता रहे हैं वो। तो कह रहे हैं जो शास्त्र आदि में मीठी मीठी बातें लिखी है ना, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, बोले सब क्या है? बोले सब माया का मोहन मंत्र है। ये सब जीव को मोहित करने वाला है। और कह रहे ये कितने खेद की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। इस सुगमाति सुगम अति सरल मार्ग को छोड़कर और बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित हो जाती है और वो यज्ञ याग आदि उन कठिन क्लिष्ट कर्मों में जाकर पड़ जाते हैं। एक और बात, क्योंकि जीव अपूर्ण है, उसकी सामर्थ्य भी अपूर्ण है, उसकी क्षमता भी अपूर्ण है, उसकी प्रतिभा भी अपूर्ण है। ध्यान रखना, वो जो भी क्रिया करेगा वो अपूर्ण ही होगी,
उसमें कहीं ना कहीं भूल होगी ही होगी, निश्चित होगी। अभी इसके बाद ही आप श्रवण करेंगे, प्रसंग आएगा, देवता यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण में भूल हो जाती है। देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनसे मंत्रोच्चारण में भूल हो गई, अब भूल हुई तो फिर दंड मिला, क्योंकि वहां तो कोई क्षमा है नहीं, वहां तो भाई व्यापार हो रहा है, वहां तो बिजनेस हो रहा है, वहां तो सीधा सीधा लेना देना है। एक भगवान का नाम है, देखो वो कह रहे हैं उल्टा जपो, सीधा जपो, भाएं जपो, कुभाएं जपो, अनख आलस हूं, बिना इच्छा के जपो, आलस से जपो। पूर्व के प्रसंग में यही श्रवण किया, जम्हाई लेते समय चोट लग जाए, बोले किसी भी समय किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपो। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, और केवल अपना नहीं, बोले दसों दिशाओं का मंगल होता है। बोले इतनी महिमा श्रवण करके भी, और बोले भगवान की माया कर लेती है मोहित, तो सावधान। इसलिए मैंने कहा अपने आप को सर्व साधन शून्य जानकर मानकर। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी द्वारा लिखित श्री हनुमान जी का चरित्र है, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा प्रिय है। उसमें एक बात इतनी सुंदर प्राप्त हुई, किसी ने पूछा हनुमान जी से, बोले ऐसा ही रूप बनाकर जाने की आपको क्या आवश्यकता है? आप सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा ही रूप बनाकर जाएंगे? तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? बोले देखो, मेरे प्रभु नर रूप में अवतीर्ण हुए हैं, मैं किसी भी प्रकार से उनकी समता नहीं करना चाहता, मैं हर प्रकार से उनसे हीन ही रहना चाहता हूं, क्योंकि सदा सर्वदा विनम्रता के भाव में स्थिर होकर ही सेवा हो सकती है, नहीं तो सेवा नहीं हो सकती। जो सर्व समर्थ हैं वो भी उसी विनम्रता के आसन पर बैठकर सेवा करते हैं, और आपके मेरे पास तो कोई सामर्थ्य है नहीं, हम तो वैसे भी सर्व साधन शून्य ही है भाई, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो इसको जानकर मानकर, प्रभु ये नाम भी जो मेरी जिह्वा पर है ना, ये केवल 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 आपकी कृपा है, विशुद्ध कृपा है, अहेतु की कृपा है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई साधन नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूं, ना कोई साधन है ना मैं कोई साधन चाहता हूं। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। और सहजो बाई कह रही है कि सोवत में लौ लाए, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौ लाए करे, सावधान सुमिरन करे, बस तार टूट नहीं जाए। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, सब ओर से अपना मन समेटकर इस एक विचार में केंद्रित करिए, सारी शक्ति इस एक विचार में लगाइए, सब छोड़कर बस केवल नाम जपना है, नाम जपना है। कभी रटना है, कभी जपना है, कभी गाना है, कभी ध्याना है, नाम से इधर उधर नहीं होना है। जो भी सब वैभव है, वाणी में भी जो आप पढ़ते हो, ये जो रूप रस की चर्चा वाणी में भी आप पढ़ते हो, इसका भी बीज तो नाम ही है। इसका भी कभी अगर अनुभव हुआ, आस्वादन हुआ, तो नाम ही की कृपा से तो होगा। केवल नाम, एक नाम, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इस प्रकार स्वयं को सर्व साधन शून्य मानकर और नाम को सर्व समर्थ मानकर नाम जप में लगोगे तो नाम अपना वैभव प्रकट करेगा। दो बात। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वयं को सर्व साधन शून्य मानकर और नाम को सर्व समर्थ मानकर। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। बोले मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, आपके जैसा कोई दयालु नहीं है। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो। तो नाम जपने भी बैठो ना, ऐसे ही नाम जप करो, इसी भाव से नाम से कहिए, नाम प्रभु से कहिए, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है, आपके जैसा कोई समर्थ नहीं है। और ये तो गुरु ने कृपा करके दीनानाथ और अनाथ का संयोग बना दिया है। इसलिए मैंने कहा भाई हमको
इस दौड़ में नहीं जाना है कितना नाम जप किया, इस दौड़ में नहीं पढ़ना है। प्रीति सहित यह नाम का भावपूर्ण हमारा नाम जप हो, प्रेम पूर्ण प्रीतिपूर्ण हमारा नाम जप हो। ध्यान रखना, संख्या से हम भगवान को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। अपितु तो ये भाव साधन में विक्षेप है। मैं बहुत विचार कर कह रहा हूं। कोई सकाम अनुष्ठान किसी को करना हो तो उसको ये सब करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। अपने को तो नाम भजन के लिए भजन करना है ना भाई, हमको तो सहज भजन के लिए भजन करना है। कम हो ज्यादा हो अपने को इस बात में क्यों पड़ना है। अब कोई कहे कि भाई नियम से नियम पालन में सावधानी होती है, फिर ये नियम लो ना कि सांस सांस से नाम जपेंगे। जब आप इस नियम में अपना बल अपनी शक्ति लगाओगे, जब आप इस नियम का बार बार चिंतन करोगे, अरे सांस सांस से नहीं होगा, कुछ तो होगा, नाम जप का अभ्यास तो होगा। और फिर नाम जप की सुरीति हमको संत भक्त दे रहे हैं। कनक कटोरे अमृत भरे। कैसे पीना चाहिए ना बाई साकेरी? बोले कनक के कटोरे में गुरु ने अमृत भर के दिया है। कनक कटोरे अमृत भरे। कोई बड़ा सुस्वादु पेय हो, मान लो बहुत बढ़िया शरबत है, तो दवाई के जैसे गटक जाते हो कि जैसे चाय पीते हो, बढ़िया शरबत हो, दवाई पी जाती है ऐसे नाक बंद करके गटक लिए एक बार। नाम तो बाईसा कह रही है कनक कटोरे अमृत भरे हो। कनक कटोरे का स्वाद लेना है भाई। कितना भजन किया है इसकी गिनती नहीं करनी है। भजन का स्वाद मिले, भजन में आस्वादन हो। धर्मराज कह रहे हैं दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर, बोले भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। यही आपको भी निवेदन किया गया। सब ओर से मन हटाकर, स्वयं को सर्व साधन शून्य जानकर, प्रभु के नाम को सर्व समर्थ मानकर, सर्वतो भावेन सदा सर्वदा सर्वत्र बस नाम का ही आश्रय लेना है। यहां धर्मराज के लिए बोले भाई जो बुद्धिमान होगा वो तो यही करेगा, माने जो असली बुद्धिमान है। एक होता है जो स्वयं को ही बुद्धिमान समझता है और प्राय करके अंत में वो मूर्ख ही सिद्ध होता है। एक है जो वस्तुतः बुद्धिमान है, जो विद्यावान है, उसको तो यही करना चाहिए। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन, सर्व प्रकार से अपनी सारी शक्ति बस भगवान नाम में लगा देनी चाहिए। और फिर धर्मराज कह रहे जो ऐसे बुद्धिमान भाग्यवान धीर गंभीर जन हैं, धर्मराज ने कहा वो मेरे दंड के पात्र कदापि नहीं है। बोले पहली बात तो यह है कि वो कोई पाप करते ही नहीं, जानबूझकर तो कोई पाप करते नहीं, पर कदाचित संयोगवश उनसे कोई पाप कोई भूल हो भी जाए तो बोले उसको भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। पहली बात तो बोले भगवान के भक्त पाप करते ही नहीं, उनकी पाप में गति नहीं होती। जिनके रक्षक भगवान हैं, जिनको भगवान माता की भांति पल पल संभाल रहे हैं, जिमी बालक राखे महतारी करऊं सदा तिनकी रखवारी, उनसे कोई पाप कैसे होगा? अरे पहले तो उनसे कोई पाप होता नहीं, करते नहीं, पर अनजाने में कोई भूल कोई त्रुटि उनसे हो भी जाए फिर भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। उसके लिए उनको किसी अन्य प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं होती। प्रातस्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज अपने प्रवचनों में यह प्रसंग सुनाया करते थे। कोई उनका शिष्य था, महाराज श्री ने नाम नहीं लिया, उनका कोई शिष्य था, वृंदावन आया, विरक्त वेश ग्रहण किया और महाराज श्री की आज्ञा से, महाराज श्री के अनुशासन में भजन साधन में लग गया। अब भाई जन्म जन्म के संस्कार होते हैं जीव के, कब किस प्रकार का विक्षेप, कब किस प्रकार की विकृति भीतर उपस्थित हो जाए कहा नहीं जा सकता। कोई भूल हो गई, प्रमादवश कोई अपराध हो गया, बड़ी ग्लानि हुई। पहले तो कुछ दिन श्री महाराज जी के सन्मुख ही नहीं आए, फिर लगा कि पहले तो अपराध हुआ है, एक अपराध तो ये हुआ कि हमसे ये अपराध हो गया, बोले उसके बाद गुरुदेव से छिपाना ये तो और बड़ा भारी अपराध है,
और वैद्य से रोग छिपाने पर क्या होता है, रोग और बढ़ता ही है। तो बड़ा साहस बटोर कर महाराज श्री के सन्मुख उपस्थित हुए और सजल नेत्रों से कातर भाव से प्रार्थना करते हुए महाराज श्री को अपनी सब बात कह दी कि हमसे यह अपराध हुआ है, अब जो आज्ञा आप हमको दें, हमको शिरोधार्य है, आपसे छिपा नहीं सकते थे। अब महाराज श्री को तो सब संतों ने परम भागवत कहा है, वो इसी नाम से प्रकीर्तित थे संसार में, परम भागवत श्री स्वामी हितदास जी महाराज, उनको तो संतों ने परम भागवत कहा। और परम भागवत कौन है? कौन है परम भागवत? भाई जिसकी मनसा वाचा कर्मणा भगवान के नाम रूप लीला धाम में निष्ठा है, वो उसके अतिरिक्त ना किसी साधन को जानता है और ना मानता है, इसके लिए भगवान ही सदा सर्वकाल में सर्वस्व है। तो श्री स्वामी जी महाराज ने बात सुनी और बस केवल इतना कहा कि जाओ श्री यमुना जी का स्नान करो और इतनी देर तक बैठकर यमुना जी पर नाम जप करो और प्रयास करना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो। और बड़े सहज मन से उसको फिर से भजन में लगा दिया, क्योंकि वो जानते हैं इस भागवत धर्म के मर्मज्ञ हैं। बोले पहले तो उनसे कोई भूल होती नहीं, और अगर कभी पूर्व के संस्कार से या किसी कारण से भूल हो भी जाए तो बोले भगवान का गुणगान उसको तत्काल नष्ट कर देता है। पर मैं फिर एक बात कहूंगा भाई कि ये सब बात श्रवण करके नाम की महिमा का कभी दुरुपयोग करने का विचार भूल से भी मन में मत लाना, कि नाम की ऐसी अमोघ महिमा है, नाम जप की भगवान के गुण कीर्तन की ऐसी महिमा है, तो भाई कोई बात नहीं, 2-4 बाप और कर लेते हैं, थोड़ा और नाम जप कर लेंगे, ऐसी भूल कदापि ना हो। ऐसा हुआ तो सदा सदा के लिए भजन भाव से विमुख हो जाओगे, सदा सदा के लिए भजन भाव से दूर हो जाओगे। ये तो भाई भगवान की कृपालुता, भगवान की दयालुता, भगवान की उदारता है। भगवान विचार करते हैं ना भाई, जीव कैसे आ जाएगा मुझ तक, कैसे आ जाएगा। और ध्रुवदास जी कह रहे इत बोना आकाश फल। जीव का भगवान को चाहना तो बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे कोई बौना व्यक्ति आकाश पे लगा फल चाहे। अच्छा बौना किस लिए कह रहे हैं? माने साधारण सामर्थ्य भी नहीं है, उससे भी कम ही है। इत बोना आकाश फल चाहत है मन माही, ना को एक कृपा बिना और जतन कछुना। तो भाई एक ही रास्ता है, आकाश स्वयं कृपा करके फल गिरा दे तो मिल जाए। तो अकारण करुणा वरुणालय जो भगवान है वो भी देखते हैं भाई जीव कैसे आ जाएगा हम तक, कि कितने भी साधन कर ले, जन्म जन्म करता रहे। अरे जन्म जन्म के साधन से तो भगवान का नाम तक जिह्वा पर नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा कहियावत नाही। जन्म जन्म, तो भगवान ने कहा भाई अपने साधन अपने बल से तो हम तक आ नहीं सकता, हमको ही जाना पड़ेगा इसके पास। तो भगवान ही आए जीव तक, किस रूप में आए? नाम के रूप में आए। गुरु ने भगवान का नाम दिया है, अरे भगवान को ही प्रदान किया है। इसलिए भगवान नाम की महिमा जानने वाले संत कहते हैं घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। घट में नाम मूर्ति धरिए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को